देश खतरे में है, ऐसा मैंने रिसर्चर बता रहे हैं। इस टाइम हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन चुके हैं। यानी पॉपुलेशन के हिसाब से हम चाइना को भी पीछे छोड़ दिए हैं। वर्ल्ड की पूरी जनसंख्या के हिसाब से 18% लोग इंडियन है। पर दुख की बात यह है, हमारी आबादी दिनों के दिन तो बढ़ रही है पर अर्थ घट रही है। यानी अभी हमारे पास पूरे वर्ल्ड का 2.5% ही अर्थ है, जबकि जनसंख्या 18%। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है जो हर इंडियन को सता रहा है, क्या हमारी बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए खतरा है या फिर चीन की तरह फायदेमंद है। जैसे चीन में बढ़ती जनसंख्या ने बड़ा ग्रो किया, क्या हम भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसी सवाल पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्या हमारी बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए खतरा है या फिर लाभदायक। इसको डिटेल में समझने के लिए हमारे पास 4 लेसन होंगे। हम हर लेसन में समझेंगे अलग अलग बातें। पहले हम समझेंगे कि हम पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं। हमारी जनसंख्या में इतना तेज ग्रोथ क्यों आया, इस जनसंख्या का उपयोग हम किस तरीके से करें कि देश ग्रो होगा, एंड इस जनसंख्या पे हम कंट्रोल कैसे करें। लेसन नंबर 1, 1941 में जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी एक हुआ करते थे, उस टाइम हमारी जनसंख्या थी ओनली 39 करोड़। लेकिन अभी के टाइम अगर हम देखें तो इंडिया की 142 करोड़, पाकिस्तान की 25 करोड़ और बांग्लादेश की 17 करोड़। यानी अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो 184 करोड़ लोग अभी के टाइम तीनों देश को मिला के है। लेकिन यह आंकड़ा पहले बहुत कम था, 39 करोड़ कहाँ 184 करोड़। अगर हम इंडिया की बात करें तो बंटवारे के बाद इंडिया की जनसंख्या 1951 में थी ओनली 136 करोड़, 36 करोड़। लेकिन अभी के टाइम हो रखी है 142.89 करोड़। यानी अगर हम प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 40,000 लोगों की हर दिन में वृद्धि हुई है जनसंख्या में। अगर हम हर सेकंड का देखें तो हर 2 सेकंड में एक व्यक्ति जनसंख्या में बढ़ रहा है। लेसन नंबर 2, 1950 से 2005 तक हमारा फर्टिलिटी रेट 3.14 था। यानी हर माँ बाप 3 से ज्यादा बच्चों को जन्म देते थे। अभी के टाइम हमारा फर्टिलिटी रेट है 2.2%। यानी हर माँ बाप 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म दे रहे हैं। यानी पहले के मुकाबले अभी के टाइम हम काफी बेहतर हैं। पर अभी के टाइम हमारी पॉपुलेशन जो है 142 करोड़ है। तो इसके हिसाब से 2.2 फर्टिलिटी रेट अभी के टाइम ज्यादा है, क्योंकि पहले हमारी जनसंख्या 36 करोड़ हुआ करते थे और अभी के टाइम 142 करोड़। तो फर्क पड़ता है 0.2% से। देश की जनसंख्या तब तक बढ़ती रहेगी जब तक फर्टिलिटी रेट 2 से कम नहीं होगा। लेसन नंबर 3, कैसे बढ़ती जनसंख्या देश के लिए सुपर पावर बन सकती है और खुद भी ग्रो हो सकती है। इसका उदाहरण हम लेंगे चाइना से, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से चाइना इतना तेज ग्रो कर पाया। लेकिन कैसे? किसी देश की ग्रोथ के पीछे उस देश की गवर्नमेंट एंड उस देश की यूथ का हाथ होता है और इसी की वजह से चाइना ग्रो कर पाया। चाइना की गवर्नमेंट ने चाइना में नई नई कंपनियां डाली, विदेश की बहुत सारी कंपनियों को लाके चाइना में फिट किया। बीते 7 से 8 साल पहले चाइना में जो यूथ पॉपुलेशन थी वो 50% प्लस थी। इसी की वजह से चाइना इतना तेज ग्रो कर पाया, क्योंकि जब देश में नए यूथ होते हैं तो काम भी नए दिमाग से और नए तरीके से करते हैं और चाइना इसी का फायदा उठाया, अपने यूथ का इस्तेमाल किया कम रेटों में। यानी अगर लेबर के हिसाब से हम देखें तो इंडिया लेबर और चाइना लेबर में काफी डिफरेंट है। जहां पे इंडियन लेबर की सैलरी है 500, वहीं पे चाइना लेबर की सैलरी है 300। इसलिए विदेश की बहुत सारी कंपनियां चाइना में फिट हुई, क्योंकि वहां पे उनको लेबर कम देना पड़ता था और प्रॉफिट उनको ज्यादा होता था और इससे देश का और लेबर का और साथ साथ में विदेश का सभी का प्रॉफिट होता था। इसलिए चाइना इतना तेज ग्रो कर पाया। यानी छोट सोचिए, स्टार्ट छोटे पर ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो एक सवाल, क्या ये सब इंडिया में भी फिट बैठेगा? अगर इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्या इंडिया भी ग्रो कर पाएगा? मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया कि चाइना की लेबर और इंडिया की लेबर में काफी डिफरेंट है। अगर इंडिया को ग्रो करना है तो इंडिया की गवर्नमेंट को इंडिया में लाके नई नई फैक्ट्रियां डालनी पड़ेंगी। पर फैक्ट्रियां कब आएंगी? जब फैक्ट्रियों को ऐसा लगेगा कि चाइना के मुकाबले हम इंडिया में ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, और ये होना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि चाइना का लेबर और इंडिया के लेबर में काफी डिफरेंट है। लेसन नंबर 4, जहां पे हम समझेंगे हमारी जनसंख्या कैसे दिनों के दिन बढ़ती गई एंड इस पे कभी क्यों रोक नहीं लगा। जैसे कि मैंने आपको लेसन 2 में बताया, पहले हमारा फर्टिलिटी रेट 3.14 था। यानी हर माँ बाप 3 से 4 बच्चों को जन्म देते थे। यानी हर साल हमारी जनसंख्या डबल होती थी और जिसका असर आज दिन देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे देश की राजनीति, क्योंकि हमारे देश की राजनीति ज्यादातर धर्म और जातिवाद पे काम करती है। इसलिए कभी कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं रहा और हर पॉलिटिशियन चाहता है कि हमारी जात की जनसंख्या कितना ज्यादा
ज्यादा ग्रो करे एंड हमको ज्यादा वोट मिले। इसलिए कभी कोई कानून ही नहीं बना कि हम जनसंख्या पे कंट्रोल कर सके। जनसंख्या ग्रोथ में केवल मुस्लिम ही नहीं है, इसमें हिंदू का आंकड़ा, ईसाई का आंकड़ा और मुस्लिम का, तीनों का आंकड़ा आप देख सकते हैं। यानी हर धर्म में जनसंख्या की वृद्धि हुई है, किसी में थोड़ा ज्यादा और किसी में थोड़ा कम। जनसंख्या वृद्धि का असर अभी के टाइम तो कम दिख रहा है, पर फ्यूचर में इसका असर बहुत ज्यादा दिखेगा, क्योंकि हमारे देश में उतनी सारी फैक्ट्रियां नहीं है कि हर व्यक्ति को रोजगार दे सके। गवर्नमेंट के पास उतना रोजगार नहीं है कि हर व्यक्ति को रोजगार दे सके। आप अगर रेलवे में सफर किए होंगे तो आपने देखा होगा हमारे देश में रेलवे कम है पर सफर करने वाले लोग ज्यादा हैं। अगर आप कभी चालू डिब्बा में बैठ जाए तो वहां पे लोग ऊपर नीचे बैठे होते हैं, जबकि सीटें कम होती हैं। लेकिन इंडिया में अगर वो नहीं चलेगी तो शायद ट्रेन ही कम पड़ जाएंगी, पटरी ही कम पड़ जाएगी, स्टेशन ही कम पड़ जाएंगे। इसलिए रेलवे की और गवर्नमेंट की मजबूरी है कि उनको चालू डिब्बा चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ दिन के लिए यह बंद हुआ था पर उसके लिए काफी मुश्किलें पैदा हुई, जिसके चलते फिर पहले की जैसा ही लागू कर दिया गया। एंड ये हाल केवल रेलवे स्टेशन की नहीं है। अगर आपने फ्लाइट में सफर किया होगा तो आपने एयरपोर्ट पे भी देखा होगा कि अभी से ही लाइन लगना चालू हो गई है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। लोग चाहे उड़ के जाए चाहे थल यात्रा से जाए, लेकिन लाइन लगना तो तय है। आप कहीं राशन लेने जाएंगे तो वहां पे लाइन लगेगा, कहीं पे पासपोर्ट बनाने जाएंगे तो वहां पे लाइन लगेगा, टिकट निकालने जाएंगे तो वहां पे लाइन लगेगा। यानी अगर आप किसी भी काम में जाएं तो आपको लाइन में लगना ही है। देश इंडिया के कोर्ट में एक मुद्दा सेम सेक्स मैरिज काफी दिन पहले से चल रहा है और अभी के टाइम चल रहा है, जबकि इस पे कोई कानून अभी तक नहीं बना है कि हमें इसे लागू करना चाहिए या फिर नहीं। तो बढ़ती जनसंख्या पर अगर कोई कानून बनता भी है तो इसको लागू होने में कई साल लग जाएंगे। देश के कई पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनको समझ में आता है कि बढ़ती जनसंख्या देश के लिए खतरा है, एंड उस पर उन्होंने कई बार सवाल उठाया, पर विपक्ष वाले ये बोल के उस सवाल को खत्म कर देते हैं कि आप केवल जातिवाद पे राजनीति कर रहे हो, जबकि ये नियम हर व्यक्ति पे लागू होना चाहिए। एंड इसको लागू करने के लिए हमें और आपको भी आगे आना पड़ेगा और लोगों को ये बताना पड़ेगा कि अगर आप 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म दोगे तो आपको उन बच्चों को शिक्षा देने में प्रॉब्लम होगी एंड आपको लाइफ में सेविंग करने की भी प्रॉब्लम होगी। उनको ये बताना होगा कि आज दिन अधिकतर माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो घर से बेघर कर देते हैं उनके बच्चे। हमें उनको ये बताना होगा कि अगर आप अभी से सेविंग करके रखे रहोगे तो फ्यूचर में अगर आपके बच्चे आपका साथ नहीं देंगे तो भी आप ऐश की जिंदगी जी सकते हो। और ये सब मुमकिन होगा अगर आपके कम बच्चे रहेंगे और आप उनको कम पैसे में अच्छी परवरिश कर पाएंगे। अगर आपके पास ज्यादा बच्चे हैं तो ज्यादा पैसा भी लगेगा एंड परवरिश करने में भी दिक्कत होगी। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके बच्चे कम हो एंड आप उनकी परवरिश अच्छे तरीके से करें। वर्ल्ड में कई देश ऐसे हैं जहां पे इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई है कि उन देश की सरकार उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है एंड उन देश की सरकार के साथ साथ वहां के लोग भी दिवालिया हो जा रहे हैं। उनके पास 2 टाइम खाना खाने का भी पैसा नहीं है, यानी वो 2 टाइम का खाना एक टाइम में खा के केवल अपना जीवन जी रहे हैं। इनमें कई देश आते हैं। मैंने एक देश बुरुंडी के ऊपर ये वीडियो बनाया है। मैं नीरज और मैं इस वीडियो में एक ऐसे देश के बारे में बात करूंगा जहां पे 65% लोग ऐसे हैं जो 2 टाइम खाना खाने का भी पैसा नहीं कमा पाते हैं। 30% लोग ऐसे हैं जो आज तक स्कूल और डॉक्टर भी नहीं देखे हैं। लेकिन यह देश पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज ये वर्ल्ड का सबसे गरीब देश है। क्यों और कैसे? तो आप जाके ये वीडियो देखिए एंड उनसे कुछ सीखिए कि बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या अगर हमारे गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, फैक्ट्रियां नहीं लाई तो शायद हमारे देश का हाल ऐसा भी हो सकता है। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में बताइएगा एंड अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा